चैप्टर नंबर 2 की डेफिनेशन दें। पहली डेफिनेशन कहते हैं व्हाट इज इंटरेस्ट। बैंक से जो लोग कर्जा वगैरह लेते हैं ना, उस पे बैंक फिर कुछ ना कुछ सूद लेता है, पैसे लेता है साथ, वो इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट इज अ फी विच इज पेड फॉर हैविंग यूज ऑफ मनी, यानी जो हम पैसा बैंक से लेके यूज करते हैं उस पे वो 5%, 10% या 25% चार्ज करता है उसके ऊपर, वो क्या होता है इंटरेस्ट। ठीक है, सूद। इंटरेस्ट वो फीस है विच इज पेड, जो अता की जाती फॉर हैविंग यूज ऑफ मनी, जो इस्तेमाल करने की वजह से पैसा हम देते हैं। ठीक है, कोई भी डेफिनेशन आप कहीं से भी कर सकते हैं, ज़रूर नहीं आपने यहाँ से करनी है, आप नेट से ले सकते हैं, आप किसी और बुक से ले सकते हैं, जहाँ से मर्जी ले लें। ठीक है, तो दूसरी है जी सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है? द इंटरेस्ट कंप्यूटेड ऑन द प्रिंसिपल, वो इंटरेस्ट जो प्रिंसिपल भाई जो पैसा वगैरह आप लेंगे या बैंक में जमा करवाएंगे, फॉर द एंटायर पीरियड, वो तमाम दौरानिया जिसके लिए इट इज लैंड वो दिया जाएगा, और इन्वेस्टेड या हमने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, इज नोन एज सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, और सिंपल जो इंटरेस्ट है उसका फार्मूला होता है आई बराबर पी मल्टीप्लाई आई मल्टीप्लाई एन। पी से हमारा प्रिंसिपल, आई से हमारा रेट होता है, और एन वो दौरानिया होता है जिस दौरानिया के लिए हमने वो पैसे जमा करवाए हैं। ठीक है, इंटरेस्ट कंप्यूटेड का मतलब है मालूम किया जाता है ऑन द प्रिंसिपल से मुराद वो पैसे होते हैं जो हमने दिए फॉर एंटायर पीरियड, तमाम दौरानिया के लिए, यानी वो दौरानिया 1 साल 2 साल 10 साल कुछ भी अरसा हो सकता है। लैंड उधार दिया या इन्वेस्ट कर दिया कहीं पर, उस पे जो हमें मिलेगा। ठीक है, और इसका फार्मूला क्या होता है? आई बराबर पी मल्टीप्लाई आई इंटू एन। पी प्रिंसिपल होता है, आई रेट होता है, और एन वो दौरानिया यानी वक्त होता है। व्हाट इज प्रिंसिपल? इट इज द सम ऑफ मनी, ये ही तो वो मनी होती है जो हमने इन्वेस्ट किया या उधार दिया, बारोड, ऑन विच इंटरेस्ट टू बी मेड, जिसपे वो जो कर्ज सूद है वो बनाया गया है। इट इज डिनोटेड बाय पी, इसको हम पी से जाहिर करते हैं। ठीक है, यानी जो पैसा है ना जो दिया है हमने किसी को, या बैंक ने किसी को दिया, या हमने बैंक में जमा करवाया, तो वो प्रिंसिपल होएगा। और चौथी डेफिनेशन है व्हाट इज एन अमाउंट। अमाउंट क्या होती है? और मैच्योरिटी वैल्यू। ठीक है, इट इज द सम ऑफ कैपिटल और प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट, यानी कि अमाउंट जो होती है ना, यानी हमने पैसा जमा करवाया था प्रिंसिपल, उस पे हमें जो बाद में इंटरेस्ट मिला, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की जब मजमुआ हम करेंगे ना, तो हमारे पास एक अमाउंट होगी या मैच्योरिटी वैल्यू होगी ऑन दिस प्रिंसिपल। इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम एस भी कहते हैं, और एस बराबर पी इंटू आई, एस बराबर पी प्लस इंटरेस्ट, यानी जो पैसा जमा करवाया था और उस पर जो इंटरेस्ट हमें बैंक ने दिया, या जहां भी हमने किसी बंदे को दिया था उसने हमें दिया, तो ये क्या होता है? अमाउंट होता है। ठीक है, व्हाट इज अमाउंट? तो अमाउंट क्या आएगी? वो कैपिटल या प्रिंसिपल और इंटरेस्ट उसके ऊपर जो हमने कमाया। ठीक है, आगे है जी व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट रेट एंड प्रिंसिपल। टू कैलकुलेट रेट एंड सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो फार्मूला तो ये ऊपर हमने निकाला हुआ है रेट के लिए ना, तो ये देखें अगर मैं रेट निकालना है तो यहाँ से फार्मूला यहीं से बनेगा, आई बराबर यानी स्मॉल आई बराबर कैपिटल आई ओवर पी, और एन उधर डिवाइड हो जाएंगे, और मल्टीप्लाई 100% का लगाया जाता है। ये है जी फार्मूला टू कैलकुलेट रेट एंड सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला ये है जो ऊपर लिखा हुआ, आई बराबर पी मल्टीप्लाई आई मल्टीप्लाई एन। तो ये होगी जी हमारी 5 डेफिनेशंस, बाकी हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। डिफाइन कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट इज एन इंटरेस्ट, ये इस तरह का सूद है, पेड ऑन द इनिशियल प्रिंसिपल, जो कि इनिशियल प्रिंसिपल पे अदा किया जाता है, एंड प्रीवियसली अर्नड इंटरेस्ट, और जो पहले इंटरेस्ट कमाया उसके ऊपर, यानी एक तो जो हमने प्रिंसिपल यानी हमने पहले ही लगाया ना, पैसे लगाए, उस पर हमें कुछ सूद मिला, और उस सूद को भी हमने इन्वेस्ट कर दिया,
तो अब उस रकम पर भी और सूद पर भी, यानी दोनों पे जब इकट्ठी वो मिलेगा हमें इंटरेस्ट, वो क्या हो जाएगा, कंपाउंड। कंपाउंड वैसे भी कहते हैं जब चीज़ डबल हो जाए तो, ठीक है। और इसका जो फार्मूला होता है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का, IN बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू 1 + I यानी रेट, उसकी पावर n यानी टाइम -1, ठीक है। व्हाट इज कंपाउंड अमाउंट क्या होती है, राइट इट्स फार्मूला, द फाइनल, ठीक है, द फाइनल सम एट द एंड ऑफ बोरोइंग, जो लास्ट पे मजमुआ बनेगा, वो जो उधार हमने दिया था 1 साल के लिए, 2 साल के, जितने साल के लिए पीरियड, इस कॉल्ड द कंपाउंड अमाउंट, ठीक है। और इसका फार्मूला जो होता है वो होता है SN बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 + I की होल पावर n, ठीक है। I यहाँ पर इंटरेस्ट रेट होता है और n वो इंटरवल होता है, टाइम होता है जिसके लिए हमने वो चीज़ वहाँ पर दी होती है, ठीक है। आगे है जी, व्हाट इज एन्युटी, व्हाट इज मेंट बाय एन्युटी। एन एन्युटी इज अ सीरीज ऑफ रेगुलर पेमेंट्स, ये एक सीरीज होती है रेगुलर पेमेंट्स की, जैसे किस्तें होती हैं किसी चीज़ की, इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, और फिक्स सम यानी 5000, 2000, 1000 जो भी मतलब आपने चीज़ लिया उसके हिसाब से वो वैल्यू एट रेगुलर इंटरवल, यानी महीने बाद, 15 दिन बाद, या जैसे कमेटी होती है, बाद लोगों ने डेली की डाली होती है, शॉप्स कीपर जो होते हैं। तो एन्युटी क्या होती है, रेगुलर पेमेंट्स का कोई भी मेथड, इंश्योरेंस लगा लो, कमेटी लगा लो, कोई चीज़ इंस्टॉलमेंट्स पे ली है आपने किस्तों पे, ठीक है। टर्म ऑफ एन एन्युटी क्या होती है, व्हाट इज टर्म ऑफ एन एन्युटी। टर्म ऑफ एन्युटी से क्या मुराद है, द टर्म ऑफ एन एन्युटी इज द टाइम, टर्म ऑफ एन्युटी से मुराद वो टाइम होता है, टाइम पीरियड बिटवीन फर्स्ट पेमेंट एंड द लास्ट पेमेंट, यानी एक एन्युटी जो है, हमने जो इंस्टॉलमेंट ली है, चीज़ एक इंस्टॉलमेंट पे ली है 2 साल के, 3 साल के, तो पहली इंस्टॉलमेंट और 3 साल का अगर वो पीरियड है, वो जो पीरियड है ना फर्स्ट और लास्ट के दरमियान वाला, क्या आएगा, टर्म ऑफ एन एन्युटी। व्हाट इज एन ऑर्डिनरी एन्युटी, ऑर्डिनरी एन्युटी क्या है, when the payments are made at the end of each period, जब पेमेंट्स एक पीरियड के एंड पे दी जाती हैं, एंड कंटिन्यू फॉर अ डेफिनेट पीरियड, मसलन मंथली इंस्टॉलमेंट आप महीना पूरा होने के बाद देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे एंड ऑफ द पीरियड। और एक डेफिनेट पीरियड यानी कितने इंस्टॉलमेंट्स का एक पीरियड होता है जी, साल में देनी है, 2 साल में देनी है, 5 साल में देनी है, तो ये क्या होती है, ऑर्डिनरी एन्युटी। तो ऑर्डिनरी एन्युटी कहता है, फॉर्मूला लिखें इसका फॉर्मूला होता है SN बराबर R1 + I की पावर n -1/I, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं SN बराबर, ठीक है, जब रेट वाले हमने क्वेश्चन किए थे तो हमने ये वाला यूज़ किया था, SN/I। व्हाट इज अक्यूमुलेशन फैक्टर, ये जो रिलेशन है SN/I बराबर 1 + I की पावर n -1/I, इसको हम एक्यूमुलेशन फैक्टर कहते हैं। व्हाट इज एन एन्युटी ड्यू, एन्युटी ड्यू से क्या मुराद है, व्हेन द पेमेंट्स, जब पेमेंट्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड, PERIOD, जब पेमेंट्स पीरियड के आगाज में की जाएंगी, एंड कंटिन्यू फॉर डेफिनेट पीरियड, ठीक है, उसमें लास्ट पे थी ऑर्डिनरी में, और ड्यू में क्या है, अगर हमने बिगिनिंग में ही दे दिए, महीना शुरू होने से पहले एडवांस में दे दिया है, तो क्या हो जाएगी, एन्युटी ड्यू। एन्युटी ड्यू फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, SN बराबर R इंटू 1 + I की होल पावर n +1
-1/i-r, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Sn बराबर Sn+1/i-r। आगे है जी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एन्युटी। एन्युटी की कितनी टाइप्स हैं, तो उसमें है हमारे पास एन्युटी सर्टेन, एन्युटी कॉन्टिंजेंट, परपेचुअल एन्युटी, डेफर्ड एन्युटी। एन्युटी सर्टेन, एन्युटी कॉन्टिंजेंट, परपेचुअल एन्युटी और डेफर्ड एन्युटी। एन्युटी कॉन्टिंजेंट क्या है, एन्युटी सर्टेन क्या है, कहता है when an annuity is payable for a fixed number of years, फिक्स नंबर यानी 1 साल 2 साल 3 साल के लिए है तो उसको हम कहेंगे एन्युटी सर्टेन। एन्युटी कंटिंजेंट क्या है, द एन्युटी विच इज पेबल टिल द हैपनिंग ऑफ अ अनसर्टेन इवेंट। ऐसी एन्युटी जो जिसका ताल्लुक किसी खास चीज से हो, मिसाल के तौर पर लोगों ने एन्युटी करवाई हुई जी डेथ तक, अब वो जब तक मरेंगे नहीं उनकी वो पेमेंट्स चलती रहेंगी, ठीक है। मतलब बाप ने अपनी इंश्योरेंस करवा ली है या बीवी की वाइफ की करवा दी है या ऐसे ही, ठीक है। तो ऐसे नहीं करवानी चाहिए। एक मतलब एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ की करवा दी कि ये जब तक मरेगी नहीं तो तब तक वो मैच्योर नहीं होएगा यानी उसको नहीं मिलेगी ना, तो उसने फिर उसको स्लो पॉइजन, चले छोड़े क्या, उसने मरवा दिया जैसे भी उसको, तो फिर इस तरह उसको अमाउंट मिल गई। तो ये वैसे भी चलो पढ़ने की हद तक ही रखें, बाकी इसको प्रैक्टिकल कोशिश करेंगे, चलें आपकी मर्जी। तो यानी ऐसी एन्युटी, इसी तरह आपने फर्स्ट ईयर में ही पहली चैप्टर जो पढ़ा है बटन वाला, उसमें नॉर्मा और उसका जो हस्बैंड था उनकी भी यही स्टोरी है ना, उनकी इंश्योरेंस हुई होती है और वो कॉल कर इसको कहता है कि आप बटन दबाएं कोई बंदा मार जाएगा, लेकिन वो जब लास्ट पे दबा ही देती है तो वो असल में उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, कोई उसको धक्का दे देता है, तो वो उसको फ़ोन करके बताता है कि वो तुम्हें इंश्योरेंस के पैसे मिलने थे। तो ये भी वही एक तरह से कॉन्टिंजेंट है, ठीक है। हैपनिंग ऑफ अनसर्टन यानी वो क्या नाम था उसका, आर्थर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, आपने लास्ट क्वेश्चन भी पढ़ा होगा, वो यही है कि उसकी वो डेथ होती है ना तो वो इंश्योरेंस उसको मिल जाती है। तो इस तरह ये वही है हैपनिंग ऑफ अनसर्टन इवेंट, कि कोई खास या कोई बुरा वाक़या होने तक, यानी यहाँ लिखा हुआ जैसे डेथ एन्युटी, जिसकी इंश्योरेंस हुई इसकी डेथ हो जाए। आगे परपेचुअल एन्युटी, एन एन्युटी इज सेड टू बी परपेचुअल। एक एन्युटी को हम कहेंगे ये परपेचुअल है व्हेन द पेमेंट्स आर कंटिन्यू फॉर एवर, वो फॉर एवर ही चलती रहें, ठीक है। इन केस ऑफ परपेचुअल एन्युटी एवरी पेमेंट इज फॉलोड बाय अदर पेमेंट एंड नो पेमेंट इज इन द लास्ट। मिसाल के तौर पर जैसे आपने देखा होगा ये जो ट्रस्टीज अदारे होते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल होता है कोई भी, आगे लिखा होता है जी ABC ट्रस्ट हॉस्पिटल या खुवत ट्रस्ट या और भी इसी तरह अदारे होते हैं ट्रस्ट वाले ना, तो इनको क्या होता है लोग मतलब अपनी सदका खैरात वगैरह देते रहते हैं, तो ये कंटिन्यू फॉर एवर होता है। एक बंदे की डेथ होती है तो मे भी उसका अदारा देता रहे या कोई और उसकी जगह आ जाए, ठीक है। ऐसे मस्जिदें होती हैं, लोग वहाँ पे चंदा देते रहते हैं, ठीक है। तो ये फॉर एवर इस तरह, तो ये परपेचुअल एन्युटी क्या हो गई जिसमें कोई एंड नहीं होता बल्कि फॉर एवर होता है, जैसे मसाजिदें ये चलती रहेंगी, लोग देते रहेंगे। आगे है जी डेफर्ड एन्युटी। डेफर्ड एन्युटी, an annuity that is to take effect after certain time is known as deferred annuity। ऐसी एन्युटी दैट इज टू टेक अफेक्ट जिस पे कोई असर होगा आफ्टर सर्टन टाइम, किसी खास वक्त के बाद, इज नोन एज डेफर्ड एन्युटी। एंड एन्युटी डेफर्ड फॉर n ईयर्स, अगर मिसाल के तौर पर n ईयर्स के लिए वो एन्युटी है, दैट
इट्स फर्स्ट पेमेंट इज ड्यू एट द एंड ऑफ n+1 ईयर। तो इसकी जो मसलन 1 साल की है ना, n मतलब हम ले लेते हैं 1, n अगर हमने ले लिया 1, तो यानी डेफर्ड एन्युटी में क्या होगा आफ्टर 1 ईयर, यानी 1 + n+1, यानी 1 साल के बाद उसकी एन्युटी क्या हो जाएगा, ड्यू हो जाएगी, वो उनको फिर देनी पड़ेगी। ठीक है। लास्ट पे है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज कॉल्ड द प्रेजेंट वर्थ ऑफ वेरियस पेमेंट्स। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज द प्रेजेंट वर्थ ऑफ वेरियस पेमेंट्स, यानी प्रेजेंट वैल्यू से मुराद ये है कि जो आप उस वक्त इंस्टॉलमेंट मतलब 5000 दे रहे हैं ना, तो ये वो जो उस वक्त इसकी वैल्यू है ना 5000, वो क्या होगी, इसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी हो जाएगी। ठीक है जी। ये थी जी आपके एक्सरसाइज 2.5। इसकी ये तकरीबन सारी डेफिनेशंस मैंने पढ़ा दी हैं आपको। तो फिर भी अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट ज़रूर किया करें, जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे होते हैं। नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं। ठीक है। तो आई थिंक क्लियर हो गया। फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। 5 एक्सरसाइज हम कर रहे थे, इसके रिव्यू टाइप एक्सरसाइज है, तो ठीक है, मतलब एज अ टेस्ट ही समझ लें। तो पहला सवाल है, कहता है कि फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। तो हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला जो होता है उसको हम लिखते थे P × I × N। तो P वो प्रिंसिपल होता है, इसमें 1 लाख है। I रेट होता है 5%, इसको हम 5% को पता है ना, कन्वर्ट करते थे 100 से, 0.05 यानी 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.05, और n टाइम होता है 3 इयर्स। तीनों को हम ज़रूर कर लेते हैं। तो 1 लाख × 0.05 × 3, ये आ जाएगा 15,000। ठीक है जी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, तो फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। उसी तरह फिर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। मनी जो है यानी P प्रिंसिपल है 1820 रुपीज़। उसके बाद अच्छा रेट है I जो है वो 18.5% है, 7.5%। 14 और 1 2 7 14 और 1 15/2%। तो परसेंट का 100 होता है, तो 15/200, तो ये 0.075 आ जाएगा। अच्छा जो वक़्त है ना, उसने कहा 9 मार्च 1994 से 21 मई तक है। तो मार्च मई, तो ये 3 माह के लिए काउंट कर लिया। तो मार्च में 31 दिन होते हैं, तो 9 मार्च से 32 तक, 32 9 10 11 12 13 22 दिन होंगे। और अप्रैल अप्रैल तो देखते हैं 30 दिन और डालें। और फिर मई के इसने क्या कहा है, 21 दिन है, 21 तक ना, ठीक है, 21 वो डालें। तो इस तरह ये 73 डेज़ बन जाएंगे। ठीक है जी। भाई आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, वरना मैं ज़बानी भी बता सकता था कि काउंट कर लें। 22 दिन पहले बनते हैं, फिर वो अप्रैल के 30 दिन बनते हैं, और फिर 21 दिन ये बनते हैं। तो ये डेज़ में आ गया एंड टाइम हमारा। ठीक है जी। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है। अब इसको अगर हमने ईयर में करना है तो इसको हम 365 से डिवाइड कर देंगे, तो ये ईयर्स में आ जाएंगे, डिवाइडेड बाय 365, तो ये 0.2 ईयर्स आ गए। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है आई या आई बराबर P × I यानी रेट इंटू N यानी टाइम। प्रिंसिपल है 1820, रेट है 0.075, एंड टाइम है 0.2। तीनों को सिंपल कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लें, 27.30 आ जाएगा। कर के लिए मैं कर ही देता हूँ, 0.075 × 1820, तो ये देखें। ठीक है, 0 लगा लें, नहीं लगाना तो ना लगाएं।
ठीक है जी, इसमें ना सही नज़र नहीं आ रहा। आगे है जी क्वेश्चन नंबर ये 21, ये 22, ये अब हम आ गए हैं 23 पे। इसमें भी सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर P मल्टीप्लाई I मल्टीप्लाई N। प्रिंसिपल है 20,000, N है 4 ईयर्स, I रेट जो है 2.5%, 2.5 को हम 2.5% भी लिख सकते हैं। तो परसेंट का 100 होता है, 100 से डिवाइड कर लें, 2.5 डिवाइडेड बाई 100 0.025, ये यहाँ लिख लें, इनको मल्टीप्लाई कर लें, ये 2000 आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है जी, ये था क्वेश्चन नंबर 23। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट विल बी कम्युलेटेड अमाउंट। कम्युलेटेड अमाउंट का जो फार्मूला हम पढ़ते हैं पीछे, SN बराबर P इंटू वहाँ P1 प्लस I की पावर N। तो कम्युलेशन अमाउंट के लिए प्रिंसिपल है 2,50,000, 1 प्लस I है 9%, तो ये 0.09 हो जाएगा, N है 3, तो ये 250,000 इंटू इनको ऐड कर लें तो 1.09 की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 1.09 की पावर 3 मल्टीप्लाई 250,000, ये तकरीबन 32375 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया 24। आगे है जी 25, कहता है द इंटरेस्ट ऑन 600, प्रिंसिपल आ गया, 5 ईयर आ गया, इंटरेस्ट आ गया, रेट निकालना परसेंट का। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो दिया क्या हुआ है, इंटरेस्ट ऑन 600 क्या है, प्रिंसिपल आ जाएगा, N टाइम आ जाएगा, और इंटरेस्ट जो है ना वो I बराबर 210 है, रेट निकाल लो I। तो सिंपल इंटरेस्ट I बराबर P मल्टीप्लाई इंटरेस्ट रेट इंटू N। तो इंटरेस्ट है 210, प्रिंसिपल है 600, रेट निकालना है, N 5 है, तो 210 600 इधर आकर डिवाइड और 5 भी डिवाइड, तो 210 210 तकसीम पहले 600 कर लें, इक्वल दबाएं, तकसीम 5 करें। ठीक है, तो 0.07 आ गया। अब परसेंट में लाने के लिए इसको मल्टीप्लाई 100 करेंगे और 7% लगा देंगे, इसका ज़रूर 100 कर दें, ये 7% आ जाएगा। ठीक है जी, परसेंट आई जब भी निकालेंगे लास्ट पर मल्टीप्लाई 100 करना होता है हमें। तो ये हो गया जी 25। आगे है 26, कहता है व्हाट रेट, क्या रेट है कि 500 डबल इटसेल्फ इन 5 ईयर्स। प्रिंसिपल क्या है 500, टाइम क्या है 5, डबल इटसेल्फ यानी इंटरेस्ट जो कमाना है वो भी 500 होना चाहिए, पीछे भी हमने किया था। डबल का मतलब है ना इतना ही और कमाए। ठीक है, तो इंटरेस्ट बराबर P मल्टीप्लाई I मल्टीप्लाई N, ये हम पीछे सारा पढ़ के आए, रिवीजन है जी। ये भी 500, प्रिंसिपल भी 500, I हमने मालूम करना है, और N क्या है 500 से काट दें, यहाँ 1 रह जाएगा, ये 5 इधर आगे तकसीम करते हैं, 1/5 परसेंटेज में लाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 10, ये आ जाएगा 20%। तो ये हो गया जी 26वां। के बाद हम करते हैं जी 27वां। कहता है फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें 500 पर 6 साल के लिए, रेट 2 है। कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारे पास जो फार्मूला होता है IN बराबर P1 प्लस I की पावर N माइनस 1। अब प्रिंसिपल जो है वो है हमारे पास 200, ये 500, रेट उसने कहा है 2% है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.02। N जो है वो है 2 माइनस 1, 500, इनको जमा करेंगे तो 1.02 की पावर 2 माइनस 1। आगे बेटा कैलकुलेटर का जादू, ये देखें 1.02 की पावर 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई 500, ये ले 20.2। अच्छा ये सॉरी, ये 6 ईयर्स है, मैंने 2 लिख दिया यहाँ पर, 6 1.02 की पावर 6 माइनस 1 मल्टीप्लाई 500, तो ये आ जाएगा 63 पॉइंट समथिंग, 63 लिख लें। ठीक है जी, तो ये हो गया 27 वाला भी। 28
कहता है कैलकुलेट द कंपाउंड, फिर वैसे ही है तो इसमें ठीक है वैसे वही फार्मूला लगाएंगे। बट ये रिवीजन एक्सरसाइज है, अगर आपने चैप्टर किया है फिर तो आप ये आसानी से कर सकते हो। तो P जो है इसमें 250 है, रेट जो है 8% है, इसको मैं 0.08 लिख सकता हूँ, 100 से अगर डिवाइड कर लेना तो पावर n जो है वो 5 ईयर्स है, -1। लो जी आगे कैलकुलेटर का जादू। 1 + 0.08 इसकी पावर 5 है, -1 करेंगे मल्टीप्लाई 250। लो जी 117.33 3 3 2 28 भी गया, 29 आगे कहता है व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ₹7,000 विल बिकम 10,000 इन ईयर्स, वी हैव द कंपाउंड मोड फार्मूला। ठीक है तो फार्मूला उसने, चलें शुरू करते हैं। व्हाट रेट निकालना है कंपाउंड, व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड चाहिए हमें, व्हाट रेट कंपाउंड इंटरेस्ट विल बिकम, अच्छा ये अमाउंट दी हुई है, ये सम ऑफ अमाउंट है और टाइम जो है वो 1 अच्छा ये गलती कौन है, इन 5 ईयर्स है ये, ठीक है इसको सही कर लें इन 5 ईयर्स। लो जी कंपाउंड अमाउंट वाला फार्मूला लगाएंगे, SN बराबर P1 + I की पावर n। SN यानी 10,000 चाहिए हमें, प्रिंसिपल 7,000 है, I हमने मालूम करना है n 5 है, 10,000 7,000 इधर आकर डिवाइड कर दें, 1 + I की पावर 5। अब इनको डिवाइड कर लेंगे, 10,000 तक़सीम 7,000 तो ये आ गया हमारे पास 1.4286। ये राउंड करेंगे ना अगर 7 को तो इधर 1 का इजाफा हो जाएगा। अब इधर से 5 को ख़त्म करने के लिए हमें दोनों तरफ 1 और 5 लेना पड़ेगा, ये तो कट जाएगा, 1 + योटा आई कह लो, योटा कह लो। देखिए इसकी पावर मैं कैसे लेता हूँ, मैं लिखूँगा 5, शिफ्ट के बाद ये वी दबाना है और ब्रैकेट में ये रकम लिख देनी है। ये मैं आंसर दबाता हूँ यहाँ से तो ये रकम खुद लिखी जाएगी, ब्रैकेट बंद। तो ये इसकी पावर 5 के इक्वल होगा, तो ये आ गया 1.0739। ये 1 इधर आके माइनस कर दो तो ये 0.0739 के इक्वल आ जाएगा। अब परसेंटेज में लाने के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, 739 × 100%, मल्टीप्लाई 100 कर दें और पहले 1 माइनस कर दें, -1 × 100 तो ये 73.9 राउंड करें तो तकरीबन ये क्या गलती हो गई, 1.0739 - 1 × 100 ये 7.39 तकरीबन, ठीक है परसेंट। ये पावर ले नहीं थोड़ा सा है, बाकी ये सीख लो, नहीं आता तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। आगे लास्ट क्वेश्चन है, कम्युलेशन फैक्टर निकालो। कम्युलेशन फैक्टर होता है n/i बराबर 1 + I की पावर n - 1/i। तो i जो है वो ये है 5.25%, 5.25, इसको मैं डिवाइडेड बाई 100 कर लेता हूँ परसेंटेज खत्म करने के लिए, ये रकम मैं वहाँ लिख लूँगा, ठीक है। 1 + 0.0525 की पावर, अब n 20 दिया हुआ उसने, -1/0.0525 और यहाँ ठीक है लिखना तो लिख लें n 20 और i क्या है 0.0525। आगे भाई कैलकुलेटर का वैसे तो कमाल है, ये लो +1 पावर 20 -1 तकसीम ये 0.0525। लो जी ये जवाब आ गया 33.953। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह MCQs करेंगे इसके और बस फिर चैप्टर फिनिश हो जाएगा। नंबर 2 के MCQs आज हम करेंगे। कहता है इंटरेस्ट इज क्लासिफाइड इन, इंटरेस्ट की कितनी इकसाम हैं, 2 क्लासेस हैं, ठीक है ना, हमने पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, तो सी वाला ऑप्शन सही है। तो इन सिंपल इंटरेस्ट द कैपिटल फॉर द होल पीरियड रिमेन, सिंपल इंटरेस्ट में जो कैपिटल है होल पीरियड के लिए क्या रहता है जी,
फिक्स रहता है, ठीक है, वो चेंज नहीं होता। फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट ये हमें पता है, ठीक है, आई बराबर पी इंटू आई इंटू एन, तो सी वाला ऑप्शन सही है इसमें। फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग रेट, रेट फाइंड करने के लिए, ठीक है, आई तो पी और एन जाके डिवाइड हो जाएगा और मल्टीप्लाई 100 आ जाएगा। तो चौथे का जो हमारे पास है वो ये बी वाला आ जाएगा, ठीक है। पांचवें का, इफ रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज 15 द अमाउंट विल बी डबल इन। अब ये हल करने वाला है, इसको अगर हम हल कर लें तो हल कर रेट क्या है 15% है, यानी कि आई 15%, तो ये आ जाएगा 15 डिवाइड बाई 100, तो 0.15 आ जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट रेट 15 व्हाट विल अमाउंट विल बी डबल इन। अब अगर डबल करना हो तो अगर प्रिंसिपल है तो मतलब 100 रुपये, इसको डबल करना है। लेट पी अगर 100 है तो उसको हमने करना है डबल, यानी 200 करना है। तो जो है इंटरेस्ट भी क्या होएगा फिर 100 ही होएगा ना, ठीक है। तो ये हम लेट कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट बराबर पी मल्टीप्लाई आई मल्टीप्लाई एन, तो वक़्त निकालना है, आई भी 100 पी भी 100, रेट है 0.15, वक़्त निकालना है, ठीक है। 100 से गया 1 ओवर ये उधर जाकर डिवाइड कर दें 0.15 एन। तो मैं इसको अगर डिवाइड कर लूँ कैलकुलेटर से, तो कैलकुलेटर किधर गया, ये देखें जी 1 डिवाइडेड बाय 0.15, तो ये तकरीबन 7 ईयर्स बन रहे हैं, ठीक है। ये तकरीबन 6.7 ईयर्स, ठीक है जी। पांचवा, ₹500 डबल इटसेल्फ इन 5 ईयर एट द रेट। 500 कहता है डबल हो जाते हैं 5 ईयर में, तो रेट क्या होगा, ठीक है। अब यानी पी है 500 और अगर वो डबल हो जाते हैं इसका मतलब इंटरेस्ट भी क्या होएगा 500, और इन 5 ईयर्स, एन है 5, रेट निकालना है, ठीक है। तो फार्मूला क्या आता है, पी बराबर ओ आई बराबर पी मल्टीप्लाई आई मल्टीप्लाई एन। तो आई 500 पी भी 500, रेट निकालना है, आई 5 है, 500 क्या 1, 5 इधर आकर डिवाइड कर दें। रेट में लाने के लिए 100 से डिवाइड भी किया जाता है 100%, 5 4 20, और 5 दूनी 10, 0 का 0%, तो ये आ जाएगा जी 20%, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कौन सा था 6 वाला, तो 6 का ए आ जाएगा। 7 वाला MCQs है, कहता है रेट इज ऑलवेज यूनिट फ्री, यानी रेट परसेंटेज में होता है तो इसका कोई यूनिट नहीं होता, तो ए वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। आगे 8 वाला MCQs है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो पी मल्टीप्लाई आई रेट 6% 0.06 हो जाएगा, और एन 5 है, ज़रब कर लेते हैं। तो
2500 मल्टीप्लाई 0.06 मल्टीप्लाई 5 750। ये सी वाला ऑप्शन है। प्रिंसिपल रिमेन फिक्स्ड फॉर द एंटायर पीरियड इन, कहता है जो प्रिंसिपल है इंटायर पीरियड के दरमियान कांस्टेंट रहता है सिंपल इंटरेस्ट में। इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल जब दोनों जमा कर लेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है। ठीक है, फार्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फार्मूला है वो ये है P इंटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1। फार्मूला फॉर कंपाउंड अमाउंट क्या होता है, ये वाला होता है। ठीक है, उसके बाद इन विच केस मोर इंटरेस्ट इन अर्नड कंपाउंड रेट इज कंपाउंडेड, कहता है किस में जो है ना वो ज्यादा इंटरेस्ट हम कमा सकते हैं, तो मंथली वाले में। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years एट 10% 4200 प्रिंसिपल इज, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला P इंटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1। तो प्रिंसिपल है 4200, 1 प्लस आई जो रेट है वो है 0.10 डिवाइडेड बाई 100 करें तो 0.1 समथिंग आ गया। n है हमारे पास 2 years, 4200, इनको जमा कर लो 1.01, इसकी पावर ले लो 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई 4200, तो ये हमारे पास आ गया 882। ये तो गलत आ रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला तो यही होता है, पावर n माइनस 1 2% 1.1 की पावर 2 कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो ऐसे ही यार, कंपाउंड इंटरेस्ट तो इसका जो आंसर आ रहा है वो 882 ही आ रहा है, यहाँ शायद फिर आंसर गलत है। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का आंसर जो है ना वो 882 आ रहा है, तो ये लगा लो, नहीं आ रहा तो। उसके बाद है जी हमारे पास आंसर शायद गलत दिए हुए हैं, तो क्वेश्चन आगे 15वां, एन्युटी यूज्ड इन, एन्युटी जो है वो कहाँ होती है, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, चैप्टर का नाम भी यही है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है, आगे 15वां, सम ऑफ एन्युटी इज ऑलवेज, एन्युटी का सम ऑलवेज क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू होता है। ठीक है, आने वाला वक्त, चूंकि इंस्टॉलमेंट्स वगैरह होती हैं एन्युटी में, हमने जितना भी पढ़ा था। आगे 17 है, द इंटरवल बिटवीन 2 कंसेक्टिव पेमेंट्स ऑफ एन्युटी, यानी अगर मंथली है तो 2 मंथ के दरमियान वो हमेशा फिक्स्ड होता है पीरियड, यानी मंथली देनी है, क्वार्टरली देनी है या
सेमी एनुअली देनी है, एनुअली देनी है। ठीक है, हमने 3-4 फाइल पढ़ी थी। आगे 18वां है द टाइम पीरियड बिटवीन फर्स्ट पेमेंट एंड द लास्ट पेमेंट। पहली और लास्ट पेमेंट में जो वक्त होता है उसको हम टर्म ऑफ एन्युटी कहते हैं। सम ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी फार्मूला, ऑर्डिनरी एन्युटी के लिए जो फार्मूला है हमारे पास वो ये होता है SN R इंटू 1 प्लस आई पावर n माइनस 1 ओवर आई। अकोमुलेशन जो फैक्टर है उसके लिए जो हमारा फार्मूला होता है वो ये होता है 1 प्लस आई पावर n माइनस 1। 21 है अकोमुलेशन फैक्टर ऑफ सर्टेन प्रिंसिपल के लिए ये होता है 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1। आगे 22 है द पेमेंट्स मेड एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एन्युटी में होता है कि हम इक्वल इंटरवल पे देते हैं, यानी मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली या जो भी होता है। आगे 23 है हमारे पास टाइम पीरियड इन ईच पेमेंट ऑफ। एक एन्युटी के दरमियान जो टाइम पीरियड होता है उसके दरमियान में वो इक्वल होता है, यानी मंथ का हो, 2 मंथ का हो, 3 मंथ का हो। द एन्युटी पे टिल द डेथ, डेथ तक जो एन्युटी हम पे करते रहते हैं। इसमें लास्ट में हमने इसके क्वेश्चंस भी किए थे, और एन्युटी कॉन्टिजेंट में आ जाता है। आगे 25 है द पर्सन हु रिसीव्स, जिस बंदे को एन्युटी की पेमेंट मिलनी होती है वो एन्युएंट कहलाता है। ठीक है, इन एन्युटी सर्टेन, एन्युटी सर्टेन में द टर्म ऑफ एन्युटी रिमेन्स, जो एन्युटी में वो क्या होती है, फिक्स होती है। एन्युटी क्लासिफाइड इनटू कैटेगरीज, एन्युटी की जो काइंड्स हैं वो कितनी हैं, 2 हैं। ठीक है, उसमें हमने वो बिगिनिंग एंड वाली भी पढ़ी थी। ठीक है, वो कह लो यार, एक डेफर्ड थी, एक ड्यू थी। 28 है, आगे ये हल करने वाले हैं, तो हल करने तो वैसे बहुत ही कम ही R 500 है, N 10 है और रेट 6% है। अमाउंट ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी हमने निकालना है। ठीक है, अमाउंट ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी, तो हमारे पास जो रिलेशन है P इज इक्वल टू R इंटू 1 प्लस P इक्वल टू R। इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो इक्वल टू P इज इक्वल टू R 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस 1 n ओवर आई। ये हमारे पास फार्मूला है जी ऑर्डिनरी एन्युटी। तो R जो है वो 500, 1 माइनस 1 प्लस रेट ये बनेगा 0.06, इसको 100 से डिवाइड करेंगे ना, माइनस n क्या है 10 ओवर i क्या है फिर 0.06। 500 इसको इधर ले आओ 0.06, बाकी इसको मैं हल कर लेता हूँ। यह आएगा 1 प्लस 0.06 इसकी पावर माइनस 10, 1 में से इसको माइनस कर दें और मल्टीप्लाई 500 कर दें और डिवाइडेड बाय 0.06 कर दें, तो 3680। ऑर्डिनरी एन्युटी के लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है वो है SN इज इक्वल टू R 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 ओवर आई, और R जो है वो है 500, 1 प्लस आई जो है वो है 0.06, n जो है वो है 10 माइनस 1 ओवर आई क्या है 0.06।
इसको हम करते हैं, ये आ जाएगा 1.06 पावर 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.06 मल्टीप्लाई 500, तो ये 6590, ठीक है जी। तो 6590 ये आ गया हमारे पाउच। तो 28 का जो है वो हमारा सी वाला ऑप्शन हो गया। आगे भी सेम वैसे ही करना है, वही फार्मूला है, P इज इक्वल टू SN इज इक्वल टू R 1 प्लस I की पावर N माइनस 1 ओवर I। अब जो R है वो है हमारे पास, ठीक है, 10,000, 1 प्लस रेट जो है वो है 0.066%, ठीक है, 0 से 100 से डिवाइड करना होता है। N जो है वो 8 है, माइनस 1 ओवर 0.06। तो कैलकुलेटर से करते हैं, इन दोनों को जमा करेंगे तो यह आ जाएगा 1.06 इसकी पावर 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.06 मल्टीप्लाई 10,000, तो ये आ गया जी, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन बन रहा है इसका। आगे जी कुमुलेशन फैक्टर निकालना है। कुमुलेशन फैक्टर जो है ये हमने 2.3 के स्टार्ट में किया था, तो उसका फार्मूला भी ऐसे ही था, 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 ओवर आई। तो 1 प्लस आई जो है वो 2% है, 0.02 बनेगा, n है 10 माइनस 1 ओवर नीचे भी 0.02 आ जाएगा। इनको जमा करें तो 1.02 पावर 10 माइनस 1 डिवाइड बाई 0.02, ठीक है जी। तो ये जो 30 वाला है इसका हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा सी वाला, ठीक है। ये ओह शुक्र है, 30 वाला, द अमाउंट बारो, जो रकम हम उधार लेते हैं वो क्या होती है, प्रिंसिपल होती है, ठीक है ना। फिर आगे उस पर जो भी लगाना होता है। रिवर्स ऑफ सम, एन्युटी का जो रिवर्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट वैल्यू। इफ एवरी पेमेंट इज मेक एट द बिगिनिंग, अगर सारी पेमेंट्स बिगिनिंग में दी जाएं तो वो क्या होता है, एन्युटी ड्यू होती है। लो जी ये हो गया मुकम्मल, चैप्टर हो गया मुकम्मल। अब आप जाने और आपका काम जाने।